गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी जल्दी से आ जाओ सब, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एक सेकंड इधर आ जाते हैं, शायद लाइट रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। नाउ इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। यस, आई एम परफेक्टली फाइन। बस ये गला थोड़ा सा बेईमान हो गया है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। यस यस यस, जल्दी जल्दी से आ जाइए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चे का क्वेश्चन मिस हो। फटाक से मैं जरा पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। जल्दी से आ जाओ बेटा। गले के हाल बेहाल है, बस गले के बारे में मत पूछो। बच्चों 1 मिनट रुकना यार, ये क्या हो गया? अभी तो मैंने सीरीज डाली थी। जस्ट गिव मी अ सेकंड बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है? यार एक गिव मी अ सेकंड बच्चा। मैंने जो पीडीएफ आपके लिए बनाया था वो गायब हो गया। जस्ट गिव मी अ सेकंड, विल बी बैक विद इन फ्यू सेकंड। वो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है अभी। यस, नाउ इट्स डन फ्रॉम माय साइड। कई बार हो जाता है ऐसा। चलो, अभी जस्ट क्योंकि जस्ट ब्रेक में ही बना रही थी मैं आप लोग के लिए। क्वेश्चन तो फाइंड आउट कर लिए थे, कुछ थोड़ा सा कर रही थी। Yes, yes, yes. All of you guys ready? Ready for today's session? एम्स क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू रहेगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। मेक इट श्योर कि सारी सीरीज आप लोग ज्वाइन करेंगे। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, आपका फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच करता है, तो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आप मेरे साथ साल भर नीट के सफर की बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ इंडिया के 40+ एडुकेटर्स, टॉप एडुकेटर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तो वैसे तो मैं खुद भी नीट का कंप्लीट बायो कवर कर रही हूँ, तो किसी कुछ टॉपिक किसी और से पढ़ने बिल्कुल पढ़ सकते हैं। फिजिक्स के बहुत सारे एडुकेटर्स हैं, केमिस्ट्री के बहुत सारे एडुकेटर्स हैं। ये सबसे खास चीज है हमारे इस प्लस प्लेटफॉर्म पे। रेगुलर लाइव सेशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, बट लाइव सेशंस इज बस वेरी इंटरैक्टिव वन, जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे होंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, तो लीडर बोर्ड्स के साथ आता था, मजा आएगा करने के अंदर। और सबसे खास चीज जो मैंने बताया ये है इसका अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कि जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन सब आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है, कैसे जुड़ेंगे? सिंपल से कुछ स्टेप है। प्ले स्टोर पर जाओगे, प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे। उसके तुरंत बाद गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, क्लिक करो। फिर आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा, उसमें आपको नीट यूजी भरना है। नीट यूजी आपका स्ट्रीम है। उसके बाद इस तरीके से सब्सक्रिप्शन आता है। 1, 3, 6, 12 एंड 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 से 2 साल आपको लगना है तैयारी के लिए, तो 1 ईयर और या 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पर ही हम लोग जाएंगे। 1 ईयर या 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पर आप लोग जाओगे। और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। देख लो, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 15,000। इस हिसाब से मुझे 6 महीने में देना पड़ जाता 30,000, लेकिन 30,000 में तो पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है। और 1 ईयर की फीस में सिर्फ 1 महीने का पेमेंट मुझे एक्स्ट्रा करना है। इस 1 मंथ के एक्स्ट्रा पेमेंट में पूरा 1 साल मुझे फ्री मिल रहा है।
और इस फीस को कम करने का एक और तरीका है, आप एक स्पेशल कोड अप्लाई करेंगे प्रोसीड टू पे के पहले, जो कि मेरा नाम है शिवानी, और आप स्पेशल क्लास देखकर अगर आ रहे हैं तो SP शिवानी, स्पेशल शिवानी आप डाल देंगे। इससे क्या फायदा होगा बच्चा, आपको ये कोड अप्लाई करने से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो फीस पर सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिलता है, फीस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आप डायरेक्टली मेरी मेंटरशिप में, मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाएंगे, मेरे सुपर 80s का एक पार्ट बन जाएंगे, मेरे सुपर 80s का पार्ट बन सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप, मतलब पूरा थ्रू आउट द ईयर मेरे मेंटरशिप में आप पढ़ाई करेंगे। और सिर्फ बायो नहीं, बायोलॉजी पूरा मैं पढ़ाती हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मैं आपको गाइड मेंटर यहाँ पर करती हूँ, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिलता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देती हूँ। जब आप ये कोड अप्लाई करते हो बेटा, जब ये कोड आप अप्लाई करेंगे, इस कोड को अप्लाई करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको एक नंबर सेंड करी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इस दिए गए नंबर पर आपको भेजना होता है। दिस इज द नंबर, आई एम गोइंग टू 9549406721। फिर मैं आपको एक और नंबर देती हूँ और वहां से अपने आप से जोड़ लेती हूँ, मेरा पर्सनल नंबर फिर मैं आपको देती हूँ, ठीक है। तो ये, और सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे यहाँ पर कॉल कर से मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, कॉल बहुत कम रिसीव होता है क्योंकि आई एम रिसीविंग नंबर ऑफ कॉल्स, तो मैसेज कर दो, मैं अकॉर्डिंगली टाइम देके कर दूंगी। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए मेरा हेल्पलाइन नंबर है, कुछ भी चीज ना समझ में आए मेरे को यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं अपडेट करूंगी अभी और भी सेशंस, इसके एम्स के सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ जरूर यूज ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। न्यू ईमेल आईडी, बट मैम प्लीज मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मुझे शो नहीं हुआ, मुझे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अंजलि, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना ऐसा है तो। चलिए पार्ट 2 है, पार्ट 1 यहाँ पर दिख रहा है। मूव ऑन, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। C4 pathway, it is advantageous over the C3 pathway in plants. The reason behind that is, hit the correct one my dear students. हे भगवान, पहले क्वेश्चन की शुरुआत शुभारंभ ऐसे करोगे क्या? सिर्फ 55% स्टूडेंट सही है, बाकी सब गलत है, शर्म करो नलायकों। दीक्षा, अर्चना, अर्नव, दीज आर ऑन द टॉप 3। भाई क्या हो गया तुम लोग को? फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, C4 प्लांट रिलेटिवली लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कर लेता है ना, इसलिए ये ज्यादा एडवांटेजेस है C3 के लिए। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। टाइमिंग के लिए बच्चा यूट्यूब पर तो मैं सुबह 8 रात 9 बजे, सॉरी रात 9, सुबह 9 और रात 8 बजे है, बाकी बीच बीच में भी सेशंस होते हैं कई बार, इसका टाइमिंग्स पे भी सेशंस होते हैं, इसलिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, सेल ए हैज ऑस्मोटिक प्रेशर -20 एंड प्रेशर पोटेंशियल 5 बार, ठीक है। और वेयर द बी सेल हैज ऑस्मोटिक प्रेशर -18 एंड प्रेशर पोटेंशियल 2 बार, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर विल बी, हिट द करेक्ट वन। एम्स के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं बच्चों।
Yes, this is the leaderboard results. Sajal Jain, Kyun Ranjan, and Rakshit. These are on the top 3. Yes, बच्चा टेलीग्राम लिंक मैंने अभी तो दिया था, अभी बताती हूँ. एक सेकेंड रुक जाओ इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के बाद. सेल ए, आपको पता है वाटर पोटेंशियल आपका प्रेशर सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल होता है. सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओपी एंड प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू टर्गर प्रेशर, जिसमें दे रखा है. तो -20 + 5, तो सेल ए का वाटर पोटेंशियल है -15 और सेल बी का वाटर पोटेंशियल है -18 + 2, तो इट इज -16. और वाटर पोटेंशियल टीपी, ये वाटर पोटेंशियल का मूवमेंट हाई टू लो होता है. तो हाई कौन सा होगा? ये. तो ए टू बी होगा, तो इसलिए सेल ए टू बी. सो सेकंड विल बी द करेक्ट वन. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं. आइडेंटिफाई द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग वर द ऑप्शन. प्लीज हिट द करेक्ट वन. एम्स 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है. एम्स क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू रहेगी अनअकैडमी प्लस पर. दिस इज माय टेलीग्राम चैनल t.me/डॉक्टर शिवानी भार्गव. एसबी मैम ब्रैकेट में लिखा हुआ इस नाम से मेरा लिंक है टेलीग्राम का, मैं मिल जाऊंगी आपको, इसको ज्वाइन कर लीजिए. और unacademy.com@Shivani1990 पर जरूर मुझे फॉलो कर लें. 37% ओनली. नालायक बच्चे हो तुम मेरे. रक्षित, रूही, साजल जैन, दिस आर ऑन द टॉप 3. और अभी तक जो टॉप 10 में जितने भी स्टूडेंट है सबके जवाब सारे सही हैं. रिंगिंग एंड गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में तो करते हैं. रिंग ऑफ बार्क रिमूव्ड, जाइलम रिमूव्ड, पिथ रिमूव्ड. तो ये आपका शूट डाई शुरू हो गया है, विल्टेड लीव्स. तो रिंगिंग एंड गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में यही तो करते हैं, टू शो दैट कि फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट. तो बार्क ऑफ रिंग रिमूव किया जाता है. तो बिल्कुल एज इट इज दिया हुआ है. यस, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. एनसीईआरटी में नहीं है डायग्राम, इसीलिए तो बोलती हूँ जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना जरूरी है. एम्स 2015 का क्वेश्चन है ये तो, लेकिन है बार्किंग, रिंगिंग एंड बार्क एक्सपेरिमेंट. शामिका तो मेरा प्लस की स्टूडेंट है बेटा, मैंने डिस्कस किया है ना. तो डायग्राम क्या थ्योरी से क्लियर हो रहा है. एम्स का क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट वन. ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ फॉलोइंग वर द ऑप्शन. हिट द करेक्ट वन. ऑस्मोसिस क्या है? %59 ओनली. तुम्हें एम्स के क्वेश्चन में क्या हो जाता है? इतना गंदा रिजल्ट क्यों देते हो भाई? इजी है बेटा, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है कि आप ना कर पाए. दिस इज ओनली 59%. साजल, अभिनव, अभिना एंड दीक्षा, दीज आर ऑन द टॉप 3. दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट. ठीक है. इस सीरीज का टाइमिंग अभी मैंने खुद ने ही नहीं डाला आज, वो तो कल ही तो मैंने अपलोड किया है शाम को, आपने देखा होगा. मेरा मन किया कि ये करवाती हूँ, तो टाइमिंग्स मैं बता दूंगी. अंजलि तो मैं बता दूंगी आपको, और टेलीग्राम पर सारा आ जाएगा. ठीक है. तो ऑस्मोसिस जो है, इट इज अ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन व्हेन बोथ आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. लो टू हाई की हाई टू लो? लो टू हाई की हाई टू लो? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स भाई. Osmosis, special diffusion of solvent from? Yes. So diffusion of solvent है ना, when both are separated by semi-permeable membrane. So for this particular question, second will be the correct one. Next question of today's series. Which one of the following statement is correct? Correct statement ढूंढना है. Hit the correct one.
ओनली 40%। तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। ठीक है। हाँ, यूट्यूब पर पढ़ाया था। साजल जैन, दीक्षा, निवृत्ति, दिस इज ऑन द टॉप 3। कर रही हूँ एक्सप्लेन। खुशी, डीपीडी, डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। ये होता है, वैसे तो ये पढ़ा है। डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। टीपी कहीं ऑप्शन में है नहीं। टर्गर प्रेशर इज इक्वल्स टू वॉल प्रेशर बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट होता है। टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर बराबर ही तो है, तो दैट्स व्हाई फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, मोर करेक्ट वन। ठीक है, सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिक्ट बेटा, आपने शायद सेशन सी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होता है। इट इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, और टीपी जो है टारगेट प्रेशर इज इक्वल्स टू वॉल प्रेशर बट अपोजिट इन डायरेक्शन। नेक्स्ट वन, सेकंड करेक्ट होना चाहिए था। ये नालायक बच्चे, डायरेक्शन अलग आ गए, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मत करो, डायरेक्शन अलग है। दैट वाज द थिंग ओनली, मुझे पता था एम्स का क्वेश्चन है। ऐसे ही तुम्हारा माइंड गेम खेलते हैं वो। ओपी माइनस माइनस थोड़ी ना है बच्चा, डायरेक्शन अपोजिट है बस, दैट वाज द थिंग। क्लियर? नेक्स्ट, मुझे पता था बहुत सारे बच्चे ये भी करेंगे। एनसीईआरटी मैंने आपको इसलिए तो मैं बोलती हूँ, ये नहीं था एनसीईआरटी में, लेकिन मैंने पढ़ाया ये सेशन में। जो प्लस वाले हैं उनको पता होगा। श्यामिका पढ़ाया नहीं पढ़ाया? ये पढ़ाया है मैंने। सिर्फ एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट बूस्टअप क्लियर होते ही नहीं है, कहते हैं लोग। इसीलिए मैं ये सीरीज लेकर आई हूँ कि 95% 97% क्वेश्चन कम डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ डीपीडी है ना एनसीईआरटी में, बट इट डजंट क्लियर योर कॉन्सेप्ट। यू हैव टू गो बियॉन्ड। इसलिए कहती हूँ मेरे नोट्स पर आप बस नोट्स मेरे आंख बंद करके पढ़ो। यूट्यूब पर भी पढ़ाया है मैंने, ये देख लो। तो फिर प्लस पर तो बहुत अच्छे से करवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैड प्रपोज द थ्योरी ऑफ कोहेजन एंड एडहेजन फोर्स। अच्छी रैंक लानी है तो सिर्फ एनसीईआरटी से काम, हमें थोड़ा बियॉन्ड जाना पड़ता है, और मतलब कॉन्सेप्ट ही वहीं से होते हैं। जी, एडहेशन, कोहेजन एडहेशन थ्योरी किसने दी भाई? ओहो, यहाँ तो मैम भी चक्कर आ गई। आप ये आंसर करो। रीजन ये है, सन से पूछता नहीं है, पता है। चलो आंसर करो फिर। मुझे सन नहीं याद है, टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ईयर नहीं याद है। ये तुम खुद देख लेना एक बार। क्वेश्चंस हम लोग भी देख कर जस्ट पुट अप कर दिए है मैंने। डिक्सन एंड जॉली ने दिया था, ये मुझे पता है। सन कौन सा नहीं याद है, शायद 1894 था, बट नॉट श्योर। मोस्ट प्रोबेबली वही था, बट 1-2% का डाउट है मुझे मेरे ऊपर भी सन के लिए, तो प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ईयर नहीं पता, हाँ मेरे को भी नहीं पता। मेरे को भी नहीं पता, इतना कोई पूछता नहीं है। एम्स में पूछ लिया बट एक बार, तो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक एंड प्रोडक्ट। ये कौन है? ये कौन है? तोशन देशमुख। आप जा सकते हैं क्लास के बाहर। किसी ने आपको रोका है क्या यहाँ पर? या फिर मैं ही आपको निकाल दूं क्लास के बाहर? ऑफलाइन में होता तो धक्के मार के बाहर निकाल दिए जाते हैं आप। सन याद रखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। यू गेट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर। एक सेकेंड, आने दो इसको। किसी ने बोला है कैसे क्लास अटेंड करने के लिए? प्लस में पता है यही एक फायदा है, ऐसे गधे बच्चे नहीं मिलते हैं वहां पे अपन को। एक सेकेंड रुक जाओ, इसको ब्लॉक करने दो। यस, यू आर ब्लॉक। यस,
ट्रांसलोकेशन ऑफ, ये याद करना है बच्चा, जगमीत जसवाल का बोल नहीं आ रहा है। Translocation of photosynthetic end product in sieve tube is following were the option. मुझे तो रटले टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज, ठीक है, मुझे पता है मेरे बहुत से बच्चे नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, एम्स का क्वेश्चन है, मुझे तो रटले टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज। चलो इस क्वेश्चन में नहीं कर रहे हो तो बनता है 18%, 17% ओनली। ये जब वहां पूछा था तो भी 90% से ज्यादा बच्चे, 90% भी नहीं, 95% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं करके आए थे। ठीक है, चलता है, ये नहीं आता तो, लेकिन आज के बाद याद रख लेना, एम्स 2011 में पूछा गया है बेटा। ठीक है, दिस इज द लीड अबाउट रिजल्ट। दीक्षा, नायरा एंड जस्टिस फॉर सुशांत, जी बिल्कुल, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स। सीव ट्यूब के अंदर इट इज 60 to 100 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। मुझे तो रटले टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज, यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब के बाद रट लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ए हैज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल -18 बार एंड प्रेशर पोटेंशियल 8 दे रखा है। ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल -18 एंड प्रेशर पोटेंशियल दे रखा है 8 बार। वेयर Cell B osmotic pressure -14 and pressure 2 bar. The direction of flow of water. -14 and 2. This is the pole. (62% students who are correct, rest were wrong. AIMS 2009. इजी क्वेश्चन है, इस तरीके का एक वेरिएंट अभी मैंने डिस्कस किया था सेशन के दौरान ही, फिर भी पता नहीं क्यों कुछ बच्चे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। दिस इज द लीड अबाउट रिजल्ट्स। ठीक है, नायरा, जस्टिस फॉर सुशांत, सिर्फ इन 2 के सारे क्वेश्चन सही है, बाकी सब गलत है। ओके नायरा, आई विल, प्लीज मुझे एक काम करना, सेशन तुरंत खत्म होते ही कॉल कर लेना और मैसेज ड्रॉप कर देना, मेरी बेटी फोन छोड़ देगी तो मैं देख लूंगी वो। यस, सेल ए माइनस, आपको प्रेशर पोटेंशियल ये दे रखा है ना, आप डायरेक्टली इसमें वाटर पोटेंशियल निकाल लो। -18 और इट इज -10, इट इज -12। हाई टू लो, तो हाई क्या है -10, तो A to B, दैट्स व्हाई सेकंड विल बी द करेक्ट वन। वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, अभी डिस्कस किया था बच्चा, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ OP, प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू टर्गर प्रेशर, और वाटर पोटेंशियल हाई टू लो होता है। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ascent of sap, ascent of sap का पूछा है। फॉलोइंग वर द ऑप्शन, हिट द करेक्ट वन। थैंक यू अंकित। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट। नायरा, जस्टिस फॉर सुशांत, दोनों के सारे क्वेश्चन सही है। बाप रे, आज तो अभी इतनी जल्दी तुमने क्वेश्चन गलती करना शुरू कर दिया। AK ओझा, नेहा, निशु, एक एक क्वेश्चन, और बाप रे टॉप 5 के बाद 3 ज्यादा क्वेश्चन गलत। क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो तुम लोग? एम्स के क्वेश्चन तुम लोग को उतना अच्छे कमांड में नहीं है लगता है।
एसेंट ऑफ सैप जी, डिक्सन एंड जॉली सर ने दिया था ना एसेंट ऑफ सैप, क्या था हमने डिस्कस किया था उसके अंदर, आपका कोहेजन विच इज नॉट इन द ऑप्शन, टेंशन, कोहेजन, एडहेंशन, टेंशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल, these are responsible for the ascent of sap, that's why fourth will be the correct one. I am from Kota, Satya. Next one, in rainy season doors में जो swelling होती है, what was this? Doors get swelled due to following were the option, please hit the correct one. जिसको भी target year need 2021 or 2022, you can subscribe to our plus channel via using my code, वो है शिवानी मेरा नाम और उसके आगे लिखना है स्पेशल का SP, सिर्फ शिवानी लेकर भी लिख सकते हो, 10% डिस्काउंट प्लस बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताए, और भी क्वेरीज के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लीडरबोर्ड रिजल्ट, नायरा, जस्टिस फॉर सुशांत, सिर्फ इन दो के ही सही है, एंड एक ही ओझा, दिस आर ऑन द टॉप 3, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट। जिसका फोन नहीं आ रहा उसको नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। रेनी सीजन में इट इज द एड्सॉर्प्शन, एक सेकेंड बच्चा, वैशु में देखती हूँ, एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर लिक्विड बाय एनी सॉलिड मटेरियल, इसी को तो हम कहते हैं एड्सॉर्ब इम्बाइबेशन, ठीक है। तो बारिश के दौरान जो गेट का फूलना, इट इज ड्यू टू द इम्बाइबेशन, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। इस वाले क्वेश्चन, अच्छा सॉरी गलत लगाया, गलत है, बाकी करेक्ट वही है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। नहीं 9th का सेकंड है बच्चा, मैंने टिक गलत कर दिया है, पोल सही दिया था। एसेंट ऑफ सैप के अंदर मैंने बताया ना, रिस्पॉन्सिबल है कोहेजन, एडहेशन, सरफेस टेंशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं, सिर्फ ट्रांसपिरेशन इज इन द ऑप्शन, दैट्स व्हाई सेकंड विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन translocation of following were the option. फ्लोएम ट्रांसलोकेशन मेनली क्या होता है भाई, वेरी इजी, 82% students were correct in this case. This is the leaderboard result. This is Naira, very good. Justice for Shashant and Nishu Singh. These are on the top 3. हाँ तो बेटा जी, ट्रांसलोकेशन मेनली फूड ट्रांसलोकेशन होता है ना, फूड एंड मिनरल्स का करवाता है, बट मेजर फूड ट्रांसलोकेशन है, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट, फ्लोएम, जाइलम इट इज द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट, याद होगा आपको। नेक्स्ट वन, match the organism in column first to their function given in the column 2 and choose the correct option. match the column का तरीका वही जो मैंने आपको बताया, कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फटाफट देखो एंड हिट द करेक्ट वन, मुझे भी देख लेने दो। match the column, एम्स का क्वेश्चन सीरीज प्लस प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू रहेगा, तो मुझे unacademy.com@shivani1990 पर फॉलो करके गेट नोटिफिकेशन कर दो और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारे वहां से मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट सेशन आज रात 9 बजे होगा, आज रात 9 बजे इसका कंटिन्यूएशन हम लोग करेंगे, थर्ड सीरीज, ठीक है। This is the leaderboard. Naira, Justice for Sushant and Nishu Singh. These are on the top 3. ये तो एक खटाक से होगा, थायोबाइसिलस आपने पढ़ा है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं,
ए का टू, ए का टू और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, एक बार में क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, lag hemoglobin, it helps in following were the option, lag hemoglobin, इतना सेशंस में लगा चुकी हूँ इन चैप्टर्स पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एम्स के क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही अब तो खटाखट सॉल्व होने चाहिए। %72। नायरा, जस्टिस फॉर सुशांत, इनके सारे क्वेश्चन सही हैं। निशु का एक क्वेश्चन गलत हुआ है, दीज आर ऑन द टॉप 3। देन सुदीप, भाव्या, निवृत्ति, गौरव, आकाश, कौशिकी, अच्छा कौशिकी मेरी वहां की स्टूडेंट है, एंड रूही, इन सबके दो दो क्वेश्चंस गलत हो चुके हैं। टेलीग्राम लिंक दे तो चुकी बच्चा, दिस इज माय डॉक्टर शिवानी भार्गव एसबीएम के नाम से मिलेगा। लैग हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन नाइट एंजाइम नाइट्रोजनेज जो है हम डिस्कस करते हैं, इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव फॉर, ये आपका बहुत सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन स्केवेंजर लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल्स के अंदर, और ये उसके ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी लैग हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, डिस्कस किया है। तो इट इज द प्रोटेक्टिंग द नाइट्रोजनेज फ्रॉम ऑक्सीजन, दैट इज सेकंड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल जूलॉजी का भी होगा, ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली अबाउट बॉटनी, कंप्लीट बायोलॉजी का मैं एम्स क्वेश्चन आपके साथ करवाऊंगी। नेक्स्ट वन, विच एंजाइम कॉम्प्लेक्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू द लेवल ऑफ NH3 इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, हिट द करेक्ट वन। लेट मी सी, इसके बाद 1 सेकंड का मैं ब्रेक लूंगी। एक्चुअली आज संडे है एंड माय संडे इज डेडिकेटेड टू यू, तो माय फैमिली इज गोइंग आउटसाइड टू एंजॉय देयर संडे। एक इंस्ट्रक्शन दे देने, तो मेरी 3 साल की बेटी है उसको। यस, दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट। नायरा, जस्टिस फॉर सुशांत, सारे क्वेश्चन सही, बाप रे, इसके बाद बहुत डिफरेंस आ गया। सुदीप, 2 क्वेश्चंस गलत हो चुके हैं। ठीक है, दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट। जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चों, जस्ट 1 सेक प्लीज। ठीक है, अमोनिया, जस्ट 1 सेकंड, विद इन अ सेकंड आई एम कमिंग बैक और आपको ये रिस्पॉन्स कर रही हूँ। Yes, they were going to enjoy their Sunday. दिन ही खराब है, जखमीत पोल ही नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। यस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, भाई किस एंजाइम का रोल है? नाइट्रोजनेस एंजाइम का रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। अमोनिया, नाइट्रोजन को अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, सब याद होगा आपको। तो जी बिल्कुल नाइट्रोजनेस एंजाइम करवाता है, सो सेकंड विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, बहुत से बच्चे नहीं करेंगे इसे। Nickel contribute to the formation of which one of the following? Following were the option. Sorry, निकल का कंट्रीब्यूशन किसके अंदर है? बहुत से बच्चे गलत करेंगे। मुझे तू रट ले भैया, टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज। एम्स 2011।
This is the leaderboard result. Justice for Shashant, Naira, and Sudeep. These are in the top 3. यूरिएस फॉर्मेशन में होता है बच्चा. यूरिएस के लिए निकल रिस्पॉन्सिबल है. यूरिएस के लिए याद रख लेना, इसे एम्स 2011 में पूछा गया है. ओके नंबर. ओके बच्चा, जस्ट गिव मी अ सेकंड. आई ओके, मैं लिख बता रही हूँ अभी इसको पोल के बाद. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो एलिमेंट फॉर प्लांट्स? कौन सा नहीं है प्लांट के लिए माइक्रो एलिमेंट? इनमें से कौन सा नहीं है? फॉलोइंग वर द ऑप्शन. हिट द करेक्ट वन. 9549406721 व्हाट्सएप मी, या फिर सेशन के बाद मुझे कॉल कर लेना. ठीक है, सेशन के बाद नहीं, फिर क्लास भी है, सेशन है. व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू. ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज ओनली. सब्सक्रिप्शन 32% स्टूडेंट्स इज करेक्ट इन दिस केस, रेस्ट ऑल वर रॉन्ग. इस क्वेश्चन में तो शर्म आनी चाहिए. हर बार रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से कम रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से यहाँ क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, चलिए से हाई टू एवरीवन. जाओ, यू कैन गो नाउ. ओके, यस, दिस इज द लीडर बोर्ड. सबका एक गलत उसमें हो गया होगा. नायरा एंड जस्टिस फॉर शशांक. ठीक है, शी इज गोइंग बिकॉज शी डजंट वांट टू उसको अपना स्पॉइल नहीं करना है संडे विद मी, बिकॉज आई एम बिजी टुडे विद यू गाइज ओनली. माइक्रो एलिमेंट बाबा कौन नहीं है? मैं कैसे जाऊं? तुम लोग का काम जो करना है. मैं नहीं जा रही हूँ. टुडे इज माय संडे इज डेडिकेटेड टू यू. यस यस यस, सुनो, मैक्रो एलिमेंट माइक्रो एलिमेंट बेटा हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है. ये याद रखना जरूरी है आप लोग को. ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ क्या है. मैक्रो एलिमेंट कौन कौन से हैं भाई, जरा बताना तो. मैक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बोलो बोलो जल्दी. थैंक यू नायरा. इट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. वेरी गुड. फास्फोरस, पोटेशियम, हाँ जी, और कैल्शियम, मैग्नीशियम. यस यस यस, ठीक है. और सल्फर है कि नहीं है? बिल्कुल. ये सब माइक्रो में आयरन, कॉपर, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, निकल, ये सारे के सारे आपके माइक्रो एलिमेंट्स है बेटा. मैक्रो एलिमेंट, माइक्रो एलिमेंट और एक इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन जो इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं. इट वाज लाइक दैट कि बिल्कुल आना ही चाहिए आपको. शुड बी ऑन योर फिंगर टिप टाइप ऑफ थिंग्स वर देयर. ठीक, तो माइक्रो एलिमेंट इसमें क्रोमियम नहीं है ना. आयरन, कॉपर, जिंक, यस. बोरोन, क्लोरीन, यस. कॉपर इज जस्ट, क्रोमियम नहीं है. दैट्स व्हाई फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. Next question of today's session. Farmers in a particular region, they were concerned with the premature yellowing of leaves of pulse crop, which में उसका प्रोडक्शन भी डिक्रीज कर देगा. तो क्या ट्रीटमेंट बेनिफिशियल होगा जिससे कि मैक्सिमम सीड यील्ड हो? फॉलोइंग वर द ऑप्शन. प्लीज इट द करेक्ट वन. लेट मी ऑल्सो नो. ओके, hit the correct one. 2021-2022 के लिए बैच कोर्स अभी नया शुरू हुआ है, तो यू कैन ज्वाइन टू प्लस वाया यूजिंग माय कोड SP शिवानी, और जो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दो. आई विल एड यू इन माय सुपर 80s में. दूसरा नंबर देती हूँ लेकिन उसके बाद, क्योंकि वो नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली मैं मेरे साथ नहीं रखती हूँ, इसलिए. हेल्पलाइन नंबर है वो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज के लिए ओनली. Yes, this is the leaderboard result. Naira, Justice for Shashant, and Kaushiki. These are on the top 3. आकाश बच्चा, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया. चलो नायरा, जस्टिस फॉर सुशांत वो 60 to 800 वाला वो वाला क्वेश्चन मैं मान लेती हूँ, बट कौशिकी, आकाश के 2 क्वेश्चन गलत. फिर सुदीप, निवृत्ति, रूही, MD सद्दाम, एंजल और एक ओझा, 3 क्वेश्चन गलत.
हमने ये भाई मिनरल न्यूट्रिशन का चार्ट जब रटवाया था ना, तो क्लोरोसिस, इंटरवीनल क्लोरोसिस किसका है? क्लोरोसिस ही तो है, येलोइंग ऑफ लीव्स, इट इज द क्लोरोसिस, और इंटरवीनल क्लोरोसिस अलग से लिस्ट बनाई है। पूरा मिनरल न्यूट्रिशन वाला चार्ट ट्रिक से रटवाया है मैंने। तो क्लोरोसिस, इंटरवीनल क्लोरोसिस, दैट इज द प्रीमेच्योर येलोइंग ऑफ लीव। मैग्नीशियम का फिजियोलॉजिक उसमें हम पढ़ते हैं ना, उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम है, दैट्स व्हाई फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। क्या हो गया भैया तुम लोग को? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। On the basis of symptoms of chlorosis in leaves, a student inferred that this was due to the deficiency, nitrogen deficiency हो रहा है वो कह रहे हैं, ठीक है। The interference should be correctly only if that assume the yellowing of leaves appeared। सबसे पहले कहां पर होगा? Following were the option। क्या बताएं? क्लोरोसिस ऑफ लीव्स इन्फर्ड ड्यू टू नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से। ओके, हिट द करेक्ट वन। हे भगवान, ओनली 36%। शर्म आ जानी चाहिए तुम्हें अब लोग, इतनी बार करवाया है ये तो। अभी मैंने शायद डू और डाई क्वेश्चन सीरीज जो मैंने वहां चलाई थी यूट्यूब पर, उसमें भी करवाया था मैराथन में। नायरा एंड जस्टिस फॉर शशांत एंड आकाश, दीज आर ऑन द टॉप 3 डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ हाईली मोबाइल एलिमेंट, जैसे कि नाइट्रोजन, एनपीके सबसे पहले दिखाई देते हैं फर्स्ट विजिबल इन द ओल्ड प्लांट पार्ट्स, ठीक है। ओल्ड प्लांट पार्ट्स, तो ओल्ड लीव्स के अंदर नाइट्रोजन दे रखा है ना, इनके डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले ओल्ड प्लांट पार्ट्स में दिखते हैं। और जो इमोबाइल एलिमेंट है, कौन मैं बता देती हूँ, इमोबाइल एलिमेंट है, एनसीईआरटी में लाइन है एज इट इज, इमोबाइल एलिमेंट लाइक कैल्शियम, इसके डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले दिखते हैं यंग प्लांट पार्ट्स के अंदर, याद होना चाहिए बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। प्लांट्स कैन बी कल्टीवेटेड इन अ सॉइललेस मीडियम, जहां पर जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं इसे बाहर से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, दे आर सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड द वाटर सोल्यूशन। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? हिट द करेक्ट वन, वेरी इजी। यस, जूलियस वॉन सेक्स। फुल लेट आ रहा है गणेश का, नेट उतना इफेक्टिव नहीं होगा आपका। दिस इज द लीडर बोर्ड। नायरा, जस्टिस फॉर सुशांत एंड आकाश, दीज आर इन द टॉप 3, लेकिन मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है उसके बाद। सुदीप, कौशिकी, एमडी सद्दाम, एंजल, एके ओझा, गणेश चौबे, 4 क्वेश्चन गलत हो गए। एंड ममुनार, इनकी भी 4 क्वेश्चन गलत हैं। दे आर ऑन द टॉप 10। मेरे कुछ बच्चों का तो पोल ही नहीं आ रहा है, जगमीत, जसवाल, क्यून, रंजन। चलिए, सॉइल लेस मीडियम, मैंने बताया था ना प्लांट को ग्रो कराना इन सॉइल लेस, मतलब बिना सॉइल के, कंप्लीट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर। उसी से तो पता लगा था कि किस न्यूट्रिएंट का क्या रोल है, किसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। सेकंड विल बी द करेक्ट वन, ठीक। नेक्स्ट वन, which one of the following is a correct set of micronutrient for the plants? माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए करेक्ट सेट देखो, सॉरी,
71%, 69 और गिरा दो थोड़ा सा, अभी बताया फिर भी 68% ओनली, अब भी डिस्कस किया था फिर भी क्लास में भी ध्यान नहीं है. नायरा, जस्टिस फॉर सुशांत एंड आकाश, दीज आर ऑन द टॉप 3. ओके प्रियांशु, किसी ने भी आपका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं किया जी. 200 प्लस स्टूडेंट्स है, 100 के ऊपर रैंक नहीं शो रहा होगा बेटा. ठीक है. यस, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, अभी तो डिस्कस किया था. आयरन, कॉपर, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, निकल, दिस वाज द थिंग. Okay, so for this particular question, second will be the correct one. Simple. Nodules with nitrogen fixing bacteria, they are found in following were the option. Nodules in nitrogen fixing bacteria, they are found in following were the option. Please hit the correct one. Don't answer in the comment box. I'm going to block that person who will answer in the comment box. एक सेकेंड मैसेज मत करो तो मैं देख पाऊँ. Okay, Jagmeet Jaswal still in top 30. Good. This is the leaderboard results. Naira, Justice for Shashant, and Sudeep. These are in the top 3 students. नाम अच्छा लगा, डू और डाई क्वेश्चन सीरीज. जी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स लेग्यूम्स प्लांट में होता है ना, तो पी, बीन, ग्राम ये सब उसके अंदर. सेकंड विल लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर होता है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट वन. डू और डाई है और ये ठीक है, करो या मरो की स्थिति यही हमारे लिए अभी. यस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. करेक्ट स्टेटमेंट आप लोग को बताना है. हिट द करेक्ट वन प्लीज. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना. यस. श्यामिका, उसको देख के तो नहीं कर रहे, बिल्कुल गलत आंसर डालते हैं क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए. डोंट आंसर इन द कमेंट बॉक्स प्लीज. मिसकंफ्यूजन के लिए भी मत डालो बच्चा, कुछ भी मत करो. दिस इज द रीजर. ठीक है. नायरा, जस्टिस फॉर सुशांत एंड सुदीप, दीज आर इन द टॉप 3. बच्चे नहीं भाई, मेरी एक ही बेटी है. ठीक है, बच्चे बाहर कहाँ गए. आई हैव ओनली वन डॉटर. यस, मैं भी उनको ज्वाइन करूंगी दिन में. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. लेकिन चिंता मत करो, कोरोना चल रहा है, बाहर नहीं जाना है. फैमिली गेट टुगेदर है, वहीं पर गए, अभी बाहर कहीं नहीं जाना है. दे ऑल एंजॉयिंग एट फार्म हाउस, और कहीं नहीं, खुद के ही घर में. ठीक है, और कहीं नहीं जा रहे हैं. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था ना बच्चा. यस, कोरोना है, कहीं बाहर जाना भी नहीं है, सोचना भी मत, फैमिली गेट टुगेदर है वो. ऑल फंजाई आर फिलामेंटस, नो. ठीक है. ट्रांसफर ऑफ फिलामेंटस भी है, कॉलोनियल भी है, सेलुलर, सब कुछ ही तो है. ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम कैन नॉट टेक प्लेस, होता तो है. वो ग्रिफ्ट प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, यही तो है, तो ये भी गलत. वायरस कैन नॉट हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए. यस, ये सही है, या तो डीएनए ही होगा या तो आरएनए ही होगा, दोनों कभी नहीं होते. थर्ड विल बी द करेक्ट वन. ठीक है. नेक्स्ट 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 क्वेश्चन. Which one of the following is correct scientific name of wheat which is derived by the binomial nomenclature. ठीक है, साइंटिफिक नेम बताना है.
हाँ मैं अभी डाल दूंगी आज। साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट, जल्दी बताइए। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। आज रात 9 बजे थर्ड पार्ट आएगा, एम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन थर्ड पार्ट आज रात 9 बजे आएगा, ठीक है। और बाकी के अपडेट्स आज ही मैं कर दूंगी टेलीग्राम पर। एम्स क्वेश्चन सीरीज डू और डाई इसी नाम से चलेगा अपना। इनके सारे पार्ट मैं पब्लिश कर देती हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और आप मुझे 88% स्टूडेंट्स करेक्ट, अन अकेडमी। This is the leaderboard result. Naira, Justice for Shishant, Sudeep. These are in the top 3. लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। चलो एक एक क्वेश्चन तो मानती हूँ, सुदीप के 2 क्वेश्चन गलत हो गए। सुदीप, आकाश, कौशिकी, एमडी सद्दाम, एंजल, एके ओझा, इनके कितने क्वेश्चन गलत हो गए? 3 क्वेश्चन। और गणेश के और मम्मुनार या फिर मुन्नार जो भी हैं, इनके 4 क्वेश्चंस गलत हैं, ठीक है। दिस इज द थिंग। सो ट्रिटिकम एसाटाइवम है ना बच्चा, ये पूरा एनसीईआरटी में दे भी रखा है। ट्रिटिकम एसाटाइवम, इट इज द फॉर दिस। सो सेकंड विल बी द करेक्ट वन। टेलीग्राम दे रही हूँ, आप मुझे यहाँ फॉलो कर लेना। सारा शेड्यूल मैं आज पब्लिश कर दूंगी। आज घर में तो कोई है नहीं, मैं उन्हें दिन में 12-1 बजे करीब ज्वाइन करूंगी, तो तब तक 11 बजे के सेशन के बाद में फिर unacademy.com @शिवानी1990 पर फॉलो करके गेट नोटिफिकेशन को क्लिक कर लो। सारे नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे सारे फ्री सेशन के। और मैं यहाँ पर भी पूरा लिंक एक साथ शेयर कर देती हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा। तो ये दोनों काम कर लेना। मैं इस पे सारे अपडेट्स मार दूंगी। डू और डाई क्वेश्चन सीरीज से करेंगे एम्स के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व यहाँ पर। तो ये आप मेरे को यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। और जिन भी स्टूडेंट्स का टारगेट ईयर नीट 2021 या 2022 है, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर प्लस चैनल वाया यूजिंग दिस कोड, दैट इज शिवानी। और उसके आगे स्पेशल क्लास से जुड़ रहे हो तो एसपी शिवानी डाल देना। स्पेशल क्लास का एसपी और शिवानी, आपको फीस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस सारे बेनिफिट्स जो मैंने बताए। मेरी मेंटरशिप में पूरे साल भर नीट की तैयारी करोगे आप। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। मेरे सुपर 80s का एक पार्ट बन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी। ये क्वेश्चन सीरीज अब ऐसे नंबर चल रहा है, बट आप मैनेज कर लेना, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बनाई थी तो उसके बाद मेरे को नंबर ऐड करने का टाइम नहीं मिला। सेशन का शुरुआत का टाइम हो गया था। द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच for each molecule of CO2 fixed and reduced in photosynthesis in the Kelvin cycle is AIMS 2014 में पूछा गया है। कितना है? हिट द करेक्ट वन। लैग हो रहा है कुछ बच्चों का, उनके खुद की तरफ से नेट इश्यूज होंगे। अगर मेरी तरफ से लैग होता तो किसी को भी नहीं दिखती मैं, ठीक है। क्लास टाइमिंग्स आपको वहीं पता लग जाएंगी। अभी मैंने खुद ने नहीं डिसाइड की है, क्योंकि यूट्यूब का तो फिक्स है। प्लस पर जो भी है मैं मॉर्निंग 7:30 पढ़ाती हूँ। यस, दिस इज द leaderboard result. Naira, Justice for Sushant and Sudeep, ठीक है। These are in the top 3. भाई एक कैल्विन साइकिल में कितने? 2। तो रिडक्शन में 2 एटीपी और 2 एनएडीपीएच तो वहां यूज हो जाते हैं, और एक रीजनरेशन में जाता है। फिर तो टोटल 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच 2 हो गए ना। तो दैट्स व्हाई थर्ड विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। और इसीलिए ये तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए 6 कार्बन का फिक्सेशन, तो 6 केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी। तो 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच2 लगते फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट क्लास रात 9 बजे है इसी प्लेटफॉर्म पर। आई विल कंटिन्यू विद दिस सीरीज। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, Kranz anatomy, bundle sheath cell have following were the option. Kranz anatomy, bundle sheath cell have. Let me also check.
ओके, हिट द करेक्ट वन। रात 9 बजे फिर से मिलेंगे, ठीक है? इसी सीरीज एम्स क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे रात 9 बजे। मेक इट श्योर कि सब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। लिंक ऑलरेडी टेलीग्राम पर मैं शेयर कर चुकी हूँ। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट। नायरा, जस्टिस फॉर सुशांत एंड सुदीप, दीज आर इन द टॉप 3 स्टूडेंट्स। क्राइम्स एनाटमी, पहली बात तो थिक वॉल विच इज impervious to gaseous exchange. Yes, MTG is also good one, कुणाल। तो थिन वॉल नहीं है, थिक वॉल होती है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे हटा दो, थिन वॉल वाले। थिक वॉल, impervious to gaseous exchange, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, नो इंटरसेलुलर स्पेस और मैनी इंटरसेलुलर स्पेस, तो सेकंड विल बी द करेक्ट वन, ठीक है? Yes, MTG, you can do question from that, Kunal. It is a good one. Next question. In blue-green algae, हाँ, in blue-green algae, photosynthesis second contain important pigment, which is concerned with the photolysis of water. It is following were the option. Only 31% were correct. Rest all were wrong. जगमीत सेशन के बाद चले जाना घूमने। नहीं बेटा, अभी तो आपके अलावा और भी क्लासेस होती हैं। ताहिर खान, आई एम सिलेक्ट फॉर यूपीएससी इंटरव्यू। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट। नायरा, जस्टिस फॉर सुशांत, इनका सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ, उसके बाद डिफरेंस बहुत ज्यादा है यार। एके ओझा 3 क्वेश्चन, सुदीप आकाश, सुदीप आकाश कौशिकी एंजल एमडी सद्दाम 4 क्वेश्चन एंड मनोमर निवृत्ति 5 क्वेश्चन। बाबा रे, क्या कर रहे हो तुम लोग? नॉट सेटिस्फाइड एज इट इज? याद किया है ये तो। यस, इसमें तो सारे सही कर देंगे सब। 80% 90% के ऊपर लीडर बोर्ड चाहिए। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, इसका रेंज बताओ वेवलेंथ का, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का, फटाफट से। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का रेंज बताइए। हिट द करेक्ट वन, हिट द करेक्ट वन। रात 9 बजे सब ज्वाइन कर रहे हैं मुझे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। सब ज्वाइन करेंगे रात 9 बजे। एम्स क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे हम। 72%, इसमें भी 90% में नहीं दिया तुम लोगों ने, शर्म कर लो। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट। नायरा, जस्टिस फॉर सुशांत एंड एके ओझा, ठीक है? सुदीप, आकाश, एंजल, एमडी सद्दाम, Mamunar, Nibrati and Kaushiki. These are the top 10 students of today's session. जी बिल्कुल, 400 to 700 नैनोमीटर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, यही तो है, कितनी बार डिस्कस किया है। आई थिंक दिस इज आल्सो लाइक, यस, इट इज ऑल अबाउट दिस, इट इज ऑल अबाउट माय टुडेज सेशन। बाकी हम लोग रात 9 बजे मिलके वहां पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, टारगेट ईयर जिनका भी 2021 या 2022 है, मैंने नया बैच स्टार्ट किया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं वाया यूजिंग माय कोड एसपी शिवानी। 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही सही, इसके साथ अलावा बहुत सारे फायदे हैं इसको ज्वाइन करने के, जो मैंने आपके साथ बताए थे कि आप मेरे सुपर 80s का पार्ट बनोगे, मेरी मेंटरशिप, मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाओगे, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए और भी बहुत सारे फायदे हैं। उसके लिए क्या करना है, इस कोड का स्क्रीनशॉट लेके मुझे यहाँ भेज दो, 95494067
21। और किसी भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी के लिए मेरा हेल्पलाइन नंबर है, आप मुझे यहाँ कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर दो, व्हाट्सएप करो, कॉल बहुत कम रिसीव होते हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। एम्स का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, उसके लिए आप unacademy.com@shivani1990 पर मुझे फॉलो करके गेट नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ भी ज्वाइन कर लो, यहाँ भी मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, और सारे पीडीएफ वगैरह सब यही मिलता है, ठीक है, डॉक्टर शिवानी भार्गव एसबी मैम के नाम से। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट दिस। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। रात 9 बजे मिल रहे हैं हम लोग सब, ठीक है, बाय। तक एंड नहीं हुआ, रुक जाओ।